प्रेमी सज्जनों, आइए सीन मेरी तैयार है, चलते हैं रामायण की तरफ। सभी लोग जानते हैं हनुमान जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और भक्त और भगवान में युद्ध कैसे हो गया हम सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मंच के माध्यम से। और ये भी आप लोग समझ लें कि देखिए देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है और देवराज इंद्र के दरबार में महान से महान देवता बैठे हैं। देवताओं के बीच में देवराज इंद्र क्या विचार विमर्श करते हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज इंद्र की जय हो, पवन पुत्र की जय हो, शनिदेव महाराज की जय हो, सूर्यदेव की जय हो, समस्त देवतागणों की जय हो, देवराज इंद्र की। सभा में उपस्थित सभी देवगणों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सुरों में सुरेंद्र, देवों में देवेंद्र, देवताओं में देवराज इंद्र कहलाता हूँ। इंद्र चपला का रूप धर, चपला का रूप धर अचला चमकाता हूँ, इसलिए मैं स्वर्गराज पर देवराज इंद्र कहलाता हूँ। हमारी इच्छा पर वरुण देव अपने जल को बरसाते हैं, हमारी इच्छा पर सूर्यदेव पूरब से पश्चिम को जाते हैं, हमारी इच्छा पर पवन देव अपने वेग को बढ़ाते हैं, इसलिए मैं स्वर्गराज पर देवराज इंद्र कहलाता हूँ। सभा में उपस्थित सभी देवगणों, आज हमारे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ है, जो उस विचार को मैं प्रकट नहीं कर पाता हूँ। सुनो देवगणों, कि मैं सभी देवगण उपस्थित नहीं हो पाते थे। आज हमारे सभा के बाद हमारे दरबार में सभी देवतागण उपस्थित हुए हैं, तो आज हम उस विचार को रखना चाहते हैं, जानना ही चाहते हो वो कौन सा विचार है। सुनो देवगणों, आज मैं उस विचार को इस सभा के मध्य प्रकट करूंगा, ध्यान देना कि हे सभा उपस्थित करके विचार बतलाना है।
लोकों में, स्वर्ग लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता लोग मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणगान करें? वरुण देव। कहो देवराज। वरुण देव, देवराज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देवराज आप जानना चाहते हो हमसे? हाँ, ये तो हम लोगों का अहोभाग्य है कि देवराज आप आज हम समस्त देवताओं का मत जानने का प्रयत्न कर रहे हो महाराज। तो सुनो, आखिर कौन सा देवता है इस समस्त भूमंडल पर जिसको हम देवता लोग सभी मिलकर के गुणगान करें, मान सम्मान करें? बोलो। कि हे देवराज यदि पूछ रहे तो मत से बतलाता, देवों में है वो महान से देखा जाए तो इस समस्त भूमंडल पर वो एक ही देवता है, रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हैं। इससे बड़ा कोई ही देवता नहीं है। वो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो देवराज। ठीक है वरुण देव, आसन ग्रहण करो। सोन देव। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? सोन देव, हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। इस स्वर्ग लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता लोग मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणगान करें? महाराज, तुम यह राज जानना चाहते हो कि इस स्वर्ग लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक ऐसा कौन सा देवता है जिसका हम सब देवतागण मिलकर के गुणगान किया जाए? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना अभिमत प्रकट करता हूं। आज्ञा है, बोलो। हे महाराज, कि हे देवराज यदि पूछ रहे तो सत्य शांति बतलाता हूं। तो सत्य शांति बतलाता हूं। आसन ग्रहण करो। चंद्रदेव। कहिए देवराज। चंद्रदेव, हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। किस भूमंडल पर ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी लोग देवता मिलकर के मान सम्मान करें? हे देवराज, हमारे मुखारबिन के द्वारा से आप यह जानना चाहते हैं इस स्वर्ग लोक से लेकर मृत्यु लोक तक ऐसा कौन सा देवता है जो सबसे श्रेष्ठ महान देवता है? हे महाराज, हमारे विचार से तो एक ही देवता है, वो भी हनुमंतलाल है महाराज। हनुमंतलाल? ठीक है चंद्रदेव, आसन ग्रहण करो। पवन देव। कहो महाराज। पवन देव, हम तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं कि संसार के मध्य ऐसा कौन सा महान देवता है? राजन, सभी विचारों के साथ साथ आप मेरा भी विचार जानना चाहते हैं? हाँ पवन देव। तो सुनो राजन, कि लो सुनो ज्ञान भरकर
से श्री हनुमंत लाल हैं। हनुमंत लाल, वह पवन देव आसन ग्रहण करो। अर्जुन देव कहिए देव राजेंद्र। अर्जुन देव, हम तुम्हारा मत जाना चाहते हैं कि स्वर्गलोक से लेकर के मृतलोक तक ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता लोग मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें। महाराज, हमारे विचारों से तो पवन पुत्र हनुमान जी हैं महाराज। पवन पुत्र हनुमान, ठीक है अर्जुन देव, आसन ग्रहण करो। शुक्रदेव, कहिए देव राजेंद्र। शुक्रदेव, हम तुम्हारा ही मत जानना चाहते हैं कि स्वर्गलोक से लेकर के मृतलोक तक ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी देवता लोग मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद कर सके। देव राजेंद्र, ये आज आप कैसा देवताओं के बीच में प्रस्ताव रखा है और सभी देवतागण तुम्हारे दरबार में बैठे हैं और हनुमान की सराहना कर रहे हैं। हाँ, ये जितने देवता बैठे हैं ये सब पागल हैं। देवताओं, बैठ जाओ, शांत होकर के बैठ जाओ। तुम लोगों को नहीं मालूम है कि संसार में ऐसा कौन सा देवता है जिसका मान सम्मान करें, गुणानुवाद करें। देव राजेंद्र, तुम्हारे ही दरबार में वो देवता बैठा है, उसके समान संसार में कोई देवता नहीं है। ये शुक्रदेव, वो ऐसा कौन सा महान देवता है जो हमारे दरबार में बैठा है। देव राजेंद्र, देखिए शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। शनिदेव महाराज के समान संसार में कोई देवता नहीं है। इसलिए हमारा यही कहना है कि सभी लोग इनका गुणानुवाद करें और इन्हीं का मान सम्मान करें। इनके चरणों में हम सबका कल्याण है। शुक्रदेव के विचारों से सहमत हो, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ शुक्रदेव, सामने से देखो देव श्री नारद का पदार्पण हो रहा है। ऐसी बात है तो देव ऋषि नारद को दरबार में आने दिया जाए। नारायण नारायण। कहिए राजन, अभी अभी आपके दरबार में ये किस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। नारायण नारायण। देव श्री नारायण, आज हमारे दरबार में सभी देवतागण उपस्थित हुए हैं, तो हमने अपने विचार को रखा कि संसार के मध्य तीनों लोकों में ऐसा वो कौन सा महान देवता है जिसका हम सभी लोग मिलकर के मान सम्मान अथवा गुणानुवाद कर सके। यही विचार हमारे दरबार में हो रहा था, तब तक आपका आगमन हो गया। नारायण नारायण। राजन, तुम्हारे कहने का तात्पर्य हम भली प्रकार से समझ गए। आपके कहने का तात्पर्य यही है कि इस भूमंडल पर वो कौन सा देवता है जिसका सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान करना चाहते हैं। हाँ देव श्री नारद, सो हमारे विचार से एक ही देवता है। वो कौन सा देवता है, अपने मत को प्रकट करो। अवश्य लो, हम भी अपना मत सभा के मध्य प्रकट करते हैं कि है आए हमारी हनुमति को तमसे
विचार से सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ संत हनुमंतलाल जी हैं, इसलिए उन्हीं का गुणानुवाद करो और उन्हीं के नाम के जयकारे लगवाओ। प्रेम से बोले संत हनुमंतलाल की। तुम देव ऋषि नारद के बारे में नहीं जानते, इनमें कौन कौन से गुण विद्यमान है, तो ध्यान दो देवताओं। नारद इधर से उधर तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, इधर से उधर चुगली लड़ाई लगवाते हैं, और इनमें कौन कौन से गुण विद्यमान है, ध्यान रखो देवताओं। और नारद सदा फिरे इधर से उधर घरों में लड़ाई लगवाते, घरों को फोड़ते हैं और पुनः फिर बीड़ा को बजाकर उनके घर को जोड़ते हैं। जानते हो इनके गुणों को? आओ नारद के तुम भी बकाए में आ गए देवताओं। और सुरपुर को सभा के मध्य आकर के देव ऋषि नारद ने बेढंगी बात कर दिया। तुम समस्त देवतागण यह बताओ, कोई सुरपुर को हरा करेगा? बोलो, कहो, नहीं कहोगे? और एक लाल को लाल हो उसको हरा करोगे? तो नारद के बताए में क्यों आ गए? नारायण नारायण। शनिदेव आप तो व्यर्थ में क्रोध करने लगे। ये मैं नहीं कहता कि मेरे मन की बात नहीं, निर्णय बहुमत का गुणों का बखान मैं ही नहीं, सारा संसार करता है। प्रेम से बोले बजरंगबली की। कोई जय घोष नहीं करेगा। देव ऋषि नारद के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। देव ऋषि नारद, आज तुमको क्या हो गया है? देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं को भड़काते हो, सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज और सर्वश्रेष्ठ एक बानर को बतलाते हो। नारायण नारायण, तुम्हें नहीं मालूम हनुमंतलाल जी ने बहुत बड़े बड़े पराक्रम करके दिखलाए। नारायण देव ऋषि नारद, ये तुम्हारी मुस्कुराहट हमको पसंद नहीं लग रही है। फिर वही बात, हनुमान की सराहना कर रहे हो, हनुमान की बार बार बड़ाई कर रहे हो। ऐसी कौन सी विशेषता आप हनुमान में पाए हैं जो आप हनुमान की बड़ाई करते जा रहे हो?
ऐसी बात है तो हम बतलाते हैं, आखिर हनुमत लाल में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? बोलो। वह तारीखी बदनामी में क्षण भर में हनुमंतलाल जी ने क्षण भर में सोने की लंका जला दी, इसीलिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंतलाल जी हैं। बोले संत हनुमंतलाल। कोई जय घोष नहीं करेगा जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाएगा। देवर्षि नारद कौन कहता है, कौन कहता हनुमंतलाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी? सारा संसार कहता है। कोई नहीं कहता है, सिर्फ आप कहते हो। बोले बजरंग बली की। कितने लोग कहते हैं हनुमंतलाल ने सोने की। चलो मानते हैं, और पीछे बढ़ के बात करिए। चलो मानते हैं हनुमंतलाल सोने की लंका जलाई। देवर्षि नारद आप ये बतलाइए लंका किस चीज की बनी थी? सोने की। सोने की। सोना को जलाया जाए जलेगा या फिर चमकेगा? ये तो सत्य है, सोने को तपाने से उसमें चमक उत्पन्न होती है। काहे बाबा तब ते तुम डेब्बा मुंह फैलावा रहो हैं? बताओ। देवर्षि नारद तुम्हारे बातों पे हंसी भी आती है। तुमको कौन नहीं जानता, इधर उधर जाते हो, शक्तियों में लड़ाई लगवाते हो, और आज देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं को भड़काते हो। देवर्षि नारद तुमको नहीं पता है कि सोने की लंका किसने जलाई? क्या जानते हो लंका के बारे में? गुरुदेव बतला दे। हम बतलाते हैं देवर्षि नारद कि लंका किसने जलाई। किसने जलाई? एक समय की बात है, रावण का अत्याचार चरण पे था और ब्राह्मण समाज में रावण के समान कोई नहीं था। रावण के पास ब्रह्म ज्ञान था, और रावण ने जब कहता था तब सूर्यदेव अपने किरणों का प्रकाश तेज करते थे, अन्यथा धीमा। और ये देखिए पवन देव बैठे हुए हैं, पवन देव बैठे हुए सर को नीचे कर रहे हैं। रावण के दरवाजे पे शाम सुबह झाड़ू देने जाते थे। नारायण नारायण। तुम टुनटुनिया बजाओ और पीछे बढ़ के बात करो। सूर्यदेव हनुमंतलाल की क्यों नहीं बड़ाई करेंगे? सूर्यदेव कहीं हनुमंतलाल गे रहा लील ते दबाव है, हमको दबाव नहीं है। और रावण ने काल को अपने स्वयं पार्टी में बांध रखा था। उसी समय की बात है, रावण ने हमारे गुरु महाराज को पकड़वा लिया। बताओ तुम्हारे हमारे गुरु महाराज को पकड़वा लिया। गुरु महाराज को पकड़वा करके लंका ले गया। लंका में एक कुआं बना था, उसी कुएं में बताओ हमारे गुरु महाराज को उसी कुएं में उल्टा उल्टा टंगवा दिया। नारायण नारायण। वही बात और पीछे में क्या बात करिए। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ? गुरु के नाते पीछे पीछे मैं भी गया। उसी कुएं पे बैठा गुरु जी के नाम की माला फेर रहा था। हनुमंतलाल आए, लंका जलाते जलाते परेशान हो गए, परंतु लंका नहीं जला पाया। उसी कुएं पे बैठ के हनुमंतलाल लंबी सांसें लेने लगे
मैंने पूछा कौन? बोले हनुमान। हम कहा यहाँ कैसे? बोले यार लंका जलाने आए थे, लंका नहीं जल रही। हम कहा ऐसे लंका नहीं जलेगी। हनुमान बोले फिर कैसे जलेगी? हम बतलाया हमारे गुरु महाराज को इस कुआं से बाहर निकालो। हनुमान ऐसा ही किया, हमारे गुरु महाराज को उस कुआं से बाहर निकाला। तब हमारे गुरु महाराज अपनी दृष्टि चारों तरफ लंका पे डाला, तब लंका काली पड़ी। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ बानर को बतलाते हो। इसलिए आप लोग देव ऋषि नारद के कहने से कोई जय घोष मत करना। बोलो शनिदेव महाराज की। हे शनिदेव के चेले, कहानी तो बड़ी सुंदर सुनाई तुमने, किंतु उसका मुख्य अध्याय तुम भूल ही गए। वो कौन सा? हम बतलाते हैं। अगर उस समय हनुमंत लाल जी तुम्हारे गुरु महाराज को उस कुएं से बाहर ना निकालते तो हो सकता था सारा जीवन उसी में पड़े पड़े सड़ जाते। बोले हनुमंत लाल की। देव राजेंद्र दरबार में बुला के अपमान कराते हो, देव श्री नारद के द्वारा उपहास उड़वाते हो। आप देव श्री नारद को क्यों नहीं समझाते हो? तुम्हारे दरबार से जा रहे। शांत हो जाओ शुक्रदेव, शांत हो जाओ शुक्रदेव। अभी तो विचार विमर्श हो रहा है। कैसा विचार विमर्श हो रहा है? आप भी इनके बातों का संशोधन कर रहे हो। शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत कर लो। अभी तो विचार ही विमर्श हो रहा। ये कोई विचार विमर्श है? देवताओं के सामने शनिदेव शुक्रदेव का उपहास उड़वाते हो। देव ऋषि नारद बहुत हो गया है, इसलिए शनिदेव के नाम का जय घोष करवाइए और आप भी करिए। नारायण नारायण। चलो मान लिया, लंका जलाने में हनुमंत लाल का सहयोग शनिदेव ने किया, फिर भी हनुमंत लाल ने और भी तो पराक्रम किए हैं। और हनुमान कह के गोली ठांस दी। बताओ भाई। हम बतलाते हैं आखिर हनुमंत लाल ने ऐसे कौन सी कि फिर अहिरावण से टकराया, उसका भी मान मिटाया, असुरों का गर्भ फुटा करके रघुपति लाल जी ने अहिरावण जैसे बलशाली राक्षस का वध करके प्रभु श्री राम एवं उनके भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हनुमंत लाल ने की। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंत लाल जी हैं। बोले संत हनुमंत लाल की। कोई जय घोष नहीं करेगा, और जय घोष करोगे तो परेशान रहोगे, ये भी समझ लो। ये शनिदेव का और शुक्रदेव का मामला है। शनिदेव एक ऐसा देवता है जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसको बर्बाद कर देता है, राजा को फकीर कर देता है, फकीर को राजा। भाई ने लाठी चलवा दिया, अब याद कोई बैठे नहीं दिया। और माताएं बहनों तुम हो सबको खूब अब करती हो, बम पानी भरे गई हो, मुँह छुटिया न चौवर करी हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। देखो देव ऋषि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। क्या कहते हैं? सोचो, विचार करो। पार ब्रह्म परमेश्वर, जन जन का कल्याण करने वाले, तीनों लोकों के मालिक, उनके प्राणों की रक्षा एक वानर ने की। देव ऋषि नारद, तुम्हारे बातों पे क्रोध भी आ जाता है और हंसी भी आती है। अरे उसमें भी हमारे गुरु महाराज का सहयोग था। गुरु महाराज का सहयोग न होता तो हनुमंत लाल पातालपुरी को नहीं जा सकता। चलो मान लिया, वहां पर भी सहयोग हनुमंत लाल का शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंत लाल में कुछ ऐसे भी गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी देवता में ही नहीं। हनुमान कहती डकैती डालना है, बताओ भाई, बोलो।
हम बतलाते हैं आखिर हनुमंत लाल में ऐसी वो कौन सी विशेषता पाई जाती है विशेषता बताइए। कि वह राम भक्त अति प्यारा है, वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो हनुमंतलाल जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त माने गए हैं, जिनका गुणानवाद देवतागण ऋषि मुनि सभी नर नारी हनुमंतलाल का ही तो गुणानवाद करते हैं। कोई नहीं करता, आशीर्वाद करते हैं देवर्षि नारद। बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए हमारा कहना मानो, तुम भी जय घोष हनुमंतलाल का हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोले बजरंग बली। राजेंद्र, तुम्हारा दरबार से जा रहा हूँ, तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आऊंगा। हे सुखदेव, शांत हो जाओ, इतना क्रोध क्यों दिखला रहे हो? सुखदेव, शनिदेव, वापस आओ, अपने क्रोध को शांत करो। अभी तो देवर्षि नारद का विचार ही चल रहा है, ये तो विचार विमर्श हो रहा है। ये कैसा विचार विमर्श हो रहा है? वापस आइए शनिदेव। ये तो दरबार में बुला के आप हंसी करवाते हो। शांत हो जाओ सुखदेव। तुम्हारे दरबार में एक पल नहीं रुक सकता हूँ। यहाँ सुखदेव, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? नारायण नारायण, वापस आइए। देवर्षि नारद, तुम मेरा अपमान पर अपमान करते जा रहे हो सभा के बाती, और देख रहे हो देवताओं के सन्मुख देवराजित किस प्रकार से देवर्षि नारद शनिदेव शुक्रदेव का उपहास उड़ा रहे हैं। ध्यान रखो देवस, तुमने अच्छा नहीं किया है, और मनवर तुमने नहीं ठीक किया। अनुचित अनुमोदन कर डालो, मैं बानर को नहीं मानूंगा। इस सर्वमंगल का वचन बानर को नहीं मानूंगा। इस सर्वमंगल का वचन देवर्षि नारद, तुमने अनुचित अनुमोदन किया है सभा के मध्य। मैं उस बानर को कभी नहीं मान सकता हूँ। देवताओं में सबसे नारायण नारायण। शनिदेव, यही तो तुम्हारी भूल है कि हे शनि देवात्मा हनुमत को मानो चाहे या ना।
में फूले हो, धीरज से स्वयं को इस समय तुम नहीं बल्कि तुम्हारा ये अभिमान बोल रहा है। एक बार अपने हृदय पर धैर्य धारण कर सोचिए, विचार कीजिए। रुद्रावतार श्री हनुमत लाल जी से बढ़कर आप लोग हो सकते हैं, ये असंभव है। बानर की सराहना करते हो? अरे वो बानर, वो भी शनिदेव और शुक्रदेव से बढ़कर। यही तुम्हारी भूल है कि रुद्रावतार श्री हनुमत लाल जी को तुच्छ बानर की कल्पना करते हो। एक बार उन्हीं के नाम का जय घोष करके देखो, आत्मा को कितनी बड़ी शांति मिलती। सारा संसार उस बानर की सराहना करे, उसका जय घोष करे, परंतु ये शनिदेव और मेरा शिष्य शुक्रदेव। और गोकुल भी हमारे प्रागी खेड़ा की ओर से 50 रुपया चलती मशीन पे इनाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव, इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो ये है हम तुम्हें एक नियम में बंद कर कार्य करते हैं। कौन सा वो कैसा नियम है? हम बतलाते हैं कि हम भी हनुमत की जय बोले, हनुमत की बैर भाव को दूर कर अब सभी के जिह्वा पर नाम हनुमत लाल का ही होना चाहिए। बोले हनुमत लाल की, बोले बजरंग बली। सभा को बंद की जाए, सभा को बंद किया जाए। ये तुम्हारी कौन सी बात है? तुमने सभा को क्यों बंद करवा दिया? गुंडाई है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया देवर्षि नारद? क्योंकि हनुमत लाल सचमुच में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद सर्वश्रेष्ठ है शनिदेव, ये हम तुम्हें साबित करके दिखलाएंगे। कौन? तुम नहीं, हम साबित करके दिखलाएंगे कि हनुमत लाल जी सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। नारायण नारायण, सर्वश्रेष्ठ यही बात है, सर्वश्रेष्ठ शनिदेव है। मैं साबित करके दिखलाऊंगा, यही बात है तो हमारी तुम्हारी लग गई फिर बाजी। लगी बाजी? क्या बात करते हैं? अब देखना देवर्षि नारद, अब तो कहानी धार पे आ गई है और कहानी आगे बढ़ गई है। हम लोग साबित करके दिखलाएंगे सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज है या फिर वो बानर। नारायण नारायण, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। उल्टे पैरों चलकर हमारे पास आओगे, सर में नतमस्तक होगे, कहोगे कि देवर्षि नारद तुम ठीक ही कहते थे। समय का इंतजार करिए। सचमुच में हनुमत लाल जी सर्वश्रेष्ठ हैं। आखिर कब जय घोष करोगे? तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तीनों लोकों में जाओगे, घर घर बीड़ा बजाओगे और कहोगे शनिदेव शुक्रदेव बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई, वास्तव में आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें क्षमा कर दो। हम क्षमा चाहते हैं, हम लोग क्षमा नहीं करेंगे। नारायण नारायण, भूल कौन कर बैठा है ये तो समय ही बतलाएगा। बोले बजरंग बली की, बोले संत हनुमत लाल की, बोले बजरंग बली।
फिर जा रहा है, जरा शांत हो जा, क्रोध को शांत कर। फिर उधर जा रहा भागता हुआ, डराओ। बार बार जले हुए घाव पे नमक छिड़क रहे देवर्षि नारद। सत्य कहा झेला, देवर्षि नारद से पाती लग चुके हैं झेला। गुरु जी, कोई ऐसी जाल बिछाओ जिसके द्वारा देवर्षि नारद स्वयं फंस जाएं। हम और आप भी एक देवता हैं, देवर्षि नारद से बाजी नहीं जीतेंगे तो संसार में हमारा तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए इस स्थान को छोड़ करके चलो, एकांत में वह बैठ करके विचार विमर्श करते हैं कि देवर्षि नारद से बाजी कैसे जीती है। सत्य कहा चला, क्योंकि इस स्थान पे हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हो चुका है। एक पल यहाँ रुकना वर्जित है। हाँ चला, चलो इस स्थान को छोड़ करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं, कहीं एकांत में बैठकर विचार विमर्श करते हैं।